अब इसमें हम क्या करते हैं, हम सेम पैटर्न पे ही चलेंगे। अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। क्या रहने वाला है, पहले हम कैलकुलेशन किससे करते हैं हर बार, विथ मीन से। टेबल में सबसे पहले हम फॉलो करने वाले हैं विथ मीन को। विथ मीन में आप क्वेश्चन लिख लीजिए। यहां पे आपको दिया हुआ है एक्स सीरीज और वाई सीरीज। एक्स सीरीज में नंबर है 2 4 5 5 8 10, 2 4 5 5 8 10, ठीक है। वाई सीरीज के नंबर्स है 6 7 9 10 12 12, 6 7 9 10 12 12, ठीक है। अच्छा, विथ मीन में फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं y ऑन x। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, y ऑन x। y ऑन x के सारे फॉर्मूलेज लिख लीजिए नीचे पे, इस टेबल के नीचे ये फॉर्मूलेज लिख लीजिए। सबसे पहले हम y ऑन x पढ़ने वाले हैं और y ऑन x के ये फॉर्मूलेज होते हैं। लिख लिए। अब y ऑन x है, मतलब y निकालना है, x दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में इसमें लिख लेते हैं एस्टिमेट y व्हेन x इज 13। क्वेश्चन में लिख लीजिए यहां पे x ऑन y के आगे एस्टिमेट y when x is 13। ठीक है, हमें x पता है 13, मतलब ये सीरीज दी हुई है, यहाँ पे 13 नहीं है x में, पर अगर मान लो यहाँ पे 13 होता तो उसके अकॉर्डिंगली y कितना होता, हमें ये पता करना है। ठीक है, समझ में आ गया हमें करना क्या है पता। अब देखिए इसकी इक्वेशन फॉर्म करना, ये फॉर्मूले याद करना बहुत इजी है। अब मेरे साथ साथ देखते जाइए कि कैसे इजी है। देखिए यहां पे हमें y पता करना था, तो इसलिए कभी भी जब इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम, तो जो फाइंड करना रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, तो y माइनस y बार इज इक्वल्स टू x माइनस x बार मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। यही वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, जो बी वाई एक्स है यही रिग्रेशन है, मतलब यहां पे ये नई चीज हमें निकालना पड़ेगा। बाकी इक्वेशन ये रहेगी, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, y बार पुट कर देंगे,
x हमें दिया हुआ है, पुट कर देंगे, x13 यहाँ दिया हुआ है, x बार निकाल लेंगे ये दोनों का, तो ये सब चीज आ गया। एक नया क्या रहा, बी वाई एक्स निकालना है। अब बी वाई एक्स भी कैसे रहा, देखो y आगे है, x उसके बाद है, तो बी वाई एक्स, अगर x ऑन y होगा तो x y। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये y ऑन x पूछ रहा है कि x ऑन y। अगर ये डिसाइड हो गया तो हमारे सारे इसके फॉर्मूलेस भी अपने आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि इसी के जो राइटिंग स्टाइल है उसी पे डिपेंडेंट है सारे फॉर्मूले इसका कहां पे क्या होना है। ठीक है, y ऑन x तो b y x। अब देखिए b y x का क्या फॉर्मूला होता है, कोवेरियंस x y। कोवेरियंस हमने कोरिलेशन के समय निकालना सीखा था, कोवेरियंस क्या होता था, कैसे निकालते थे, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। मतलब जो भी बी वाई एक्स, मतलब जो बाद में है, मतलब जिस पे डिपेंड जो हो रहे हैं हम, मतलब जो इंडिपेंडेंट फिगर है उस इंडिपेंडेंट फिगर का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। आप याद करने के लिए देख सकते हैं, अगर बी वाई एक्स है तो जो बाद में आ रहा है वो नीचे रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है, ना कि एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा फॉर्मूला ये है कि बी वाई एक्स ले आर, जो कोरिलेशन हमने इसके पहले सीखे थे, कोरिलेशन निकाल लिए, उसमें से मल्टीप्लाई कर दिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये आया यहीं से ही है, यही फॉर्मूले को ट्रिम करके ये फॉर्मूला बनाया गया है, बी वाई एक्स इज टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि देखिए अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला होता तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर। अब आर के लिए हमने फॉर्मूला एक पढ़े थे, क्या होता था आर निकालने के लिए, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहां पे भी ये यूज करते, फिर कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब इसके साथ साथ यहां पे क्या है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला बन गया। समझ में आया, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, खाली लिखने के तरीके अलग अलग। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें चाहिए क्या क्या। अब यहाँ पे कोवेरियंस निकालने बोल रहे हैं, तो अब कोवेरियंस निकालने बोला है तो हमें फिर कोवेरियंस का फॉर्मूला चाहिए होगा। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता था, आप अपने चार्ट में से देख सकते हैं, ये हमने उठा लिया कोवेरियंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, अब मतलब पहले तो एक्स बार निकालना है, वाई बार निकालना है। तो एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार मतलब मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। वैसे ही वाई बार निकालना है, वाई बार का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। तो ये दोनों का समेशन चाहिए, जल्दी से हम ये दोनों का समेशन निकाल लेते हैं। क्या आएगा समेशन, 2 + 4 + 5 + 5 + 8 + 10 34। यहां पे इसका समेशन है 34। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, वाई सीरीज में निकाल लेते हैं। 6 + 7 + 9 + 10
प्लस 12 प्लस 12 56। कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। 56 डिवाइडेड बाय 6 9.33। तो y बार हमें पता चल गया, y बार क्या है? 9.33। और x बार में कितना है? 34 डिवाइडेड बाय 6। x बार कितना है? 5.66। यहां तक क्लियर हुआ? x बार और y बार आ गया। अब देखिए, अब हमारे फॉर्मूले में क्या यूज करना है हमें? बी वाई। ये देखिए यहां पे क्या है? y तो फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट करना है। y बार हमें पता चल गया कितना है? y बार 9.33। x हमें पता है कितना है? 13। x बार हमें पता चल गया कितना है? 5.66। अब बचा क्या? ये वाला फिगर। ठीक है, अभी हमें अब ये निकालना है। तो अब ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब कोवेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। ये हमने कोरिलेशन में देखा था। तो अब ये फॉर्मूले को यूज करने के लिए देखिए हमें अब क्या चाहिए रहेगा? एक्स माइनस एक्स बार का एक कॉलम चाहिए रहेगा और वाई माइनस वाई बार का एक कॉलम चाहिए रहेगा और उसके समय मल्टीप्लीकेशन का एक कॉलम चाहिए रहेगा। मतलब ये 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, हम बना लेंगे। उसके बाद इसमें और क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी चाहिए। फिर अब यहाँ पे देखिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? विथ मीन वाला फॉर्मूला देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या फॉर्मूला होता था? सिंगल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमने चार्ट से उठा लिया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब इसके लिए एक कॉलम और क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन चाहिए। मतलब हमें ये एक कॉलम, 2 कॉलम, इनका मल्टीप्लीकेशन 3 कॉलम और ये इसका स्क्वायर 4 कॉलम। 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये चीज हमें पता चल गई। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए ये जो फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें इस 2 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? इतना कॉपी में नोट डाउन हो चुका? ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला इसी से ही निकल के आया है, इसी से हमने इसको डिराइव किया। ये हमने पहले देखा था।
अभी तक हम इतना, अब हमें पता चल गया कि क्या क्या कॉलम बनाना है। तो चलो अब हम इसके कॉलम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता चला, एक कॉलम क्या होगा x माइनस एक्स बार का, दूसरा क्या होने वाला है y माइनस वाई बार का, तीसरा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार का, और लास्ट x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का। समझ में आया? इस तरीके से ये 4 कॉलम बनेंगे। अब इसका समेशन हमें कुछ काम नहीं है, इसका समेशन हमें कुछ काम नहीं है, बट इसका और इसका तो चाहिए। ठीक है, ये दोनों का काम है। इसका क्यों काम है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। इसका क्यों काम है? कोवेरिएंस निकालने के लिए। समझ में आ गया किस किस कॉलम का काम है, किसका काम नहीं है? तो अब देखिए, अब कोवेरिएंस निकालने के लिए हमें इसका टोटल चाहिए, तो इसका टोटल निकालने के लिए कोई तरीका है क्या कैलकुलेटर पे कि डायरेक्टली ये टोटल आ जाए? सोचिए। याद आया कुछ? इसमें देखिए, ना तो रैम वाला तरीका काम कर पा रहा है, ना मेमोरी कार्ड वाला। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला फिगर x माइनस एक्स बार, इसको अगर मैं m प्लस में डाल दिया, फिर इसको m माइनस में डाल दिया, फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए इसको रिकॉल करवा के फिर यूज कर लिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि ये काम नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें क्या करने का, इसकी सीरीज और इसकी सीरीज लिखनी पड़ेगी। फिर भले ये लिखना नहीं पड़े और ये भी लिखना ना पड़े, बट ये दोनों सीरीज तो हमें फिल करनी पड़ेगी टेबल में। मतलब क्या क्या हम छोड़ सकते हैं, ये चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज हमें लिखने की पड़ेगी, ये डायरेक्ट हमारे पास टोटल आ जाएगा। पर यहां ये और ये तो पूरा लिखना पड़ेगा हमें। क्लियर है? चलो अब चालू करते हैं। x माइनस एक्स बार कितना था, यहां पे लिख लेते हैं ऊपर में। x बार कितना था, x बार इज इक्वल्स टू, x बार आया था हमारा 5.66 और y बार आया था 9.33। ठीक है, 2 माइनस 5.66, 2 माइनस 5.66 3.66 आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, हम इसको सिंगल डिजिट लेके चलते हैं। ये एक 6 को अभी हटा देते हैं, इसको भी एक 3 को अभी हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5.6 3.6। ठीक है, क्या काय में आया, बट माइनस 3.6 4 माइनस 5.6 माइनस 1.6 5 माइनस 5.6 माइनस 0.6। इस तरीके से कंप्लीट पूरा फिलअप कर लीजिए। माइनस 0.6 5 माइनस 8 माइनस 5.6 is 2.4 and then 10 minus 5.6 is 4.4। x माइनस एक्स बार का कॉलम फिलअप हो गया। अब y माइनस वाई बार का कर लेते हैं। क्या है, 6 माइनस 9.3, क्या आया, माइनस 3.3। नेक्स्ट 7 माइनस 9.3 माइनस 2.3, 9 माइनस 9.3 is minus 0.3, 10 minus 9.3 is 0.7,
then 12 minus 9.3 is 2.7. यहां तक का टेबल फिलअप हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े अपन। ठीक है, चलो अब हम यहां पे फॉलो कर सकते हैं एक टेक्निक। नेक्स्ट स्टेप में हम फॉलो कर पाएंगे एक टेक्निक, ये टोटल निकालने के लिए। ये दोनों का टोटल हम डायरेक्टली टेक्निक से फॉलो करके निकाल सकते हैं। एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका समेशन चाहिए, तो हम कौन सा तरीका फॉलो कर सकते हैं? हमारे पास ये तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और m प्लस m माइनस तरीके से इसको डाल दिए और लास्ट में MRC प्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये इजी जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो किसको माइनस में डालना है किसको प्लस में डालना है ये हम खुद से अगर डिसाइड कर ले तो बार बार माइनस प्रेस की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस होने वाला है, यहाँ माइनस माइनस प्लस होने वाला है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होने वाला है, यहाँ पे प्लस 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 होने वाला है, यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों को m प्लस में डालना है और ऊपर के तीनों को m प्लस में डालना है, सिर्फ इसी को m माइनस में डालना है। ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है, m प्लस m प्लस m प्लस, ये वाला बस m माइनस होएगा, ये m प्लस ये m प्लस, और फाइनली यहां पे MRC, तो हमारा आंसर आ जाएगा। करें अब इसको स्टार्ट। ठीक है, देखिए कैलकुलेटर पे 3.6 इंटू 3.3 m प्लस 1.6 इंटू 2.3 m प्लस 0.6 इंटू 0.3 m प्लस, नेक्स्ट 0.6 इंटू 0.7। अब यहां पे क्या प्रेस करना है, m माइनस, क्योंकि माइनस मेमोरी है, ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है। नेक्स्ट 2.4 इंटू 2.7, क्या प्रेस करना है, m प्लस, नेक्स्ट 4.4 इंटू 2.7, क्या प्रेस करना है, m प्लस। फाइनली सब हो चुका, m प्लस m माइनस। अब फाइनली क्या रिकॉल करना है हमें, ये सब मेमोरी में सेव हो गया, प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। अब प्लस माइनस होके कैलकुलेट करके फाइनल रिकॉल करने के लिए क्या बटन है, MRC, मैं प्रेस कर रहा हूं MRC। आंसर मिल गया 33.68, टोटल मिल गया है हमें। डायरेक्टली हम यहां पे लिख लेंगे 33.68। आ गया सबका। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब देखते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है हमें। तो x माइनस एक्स बार की सीरीज है हमारे पास, स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला ऑटोमेटिकली प्लस ही होने वाला है, तो उसको हम ध्यान देना नहीं है हमें प्लस माइनस पे, क्योंकि सब कुछ प्लस में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, प्लस 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 ही रहेगा। तो हम सीधा डायरेक्टली कैलकुलेशन करते जाते हैं। ऑन प्रेस करिएगा, ऑन प्रेस करने के बाद 3.6 इंटू इक्वल्स टू, अब देखिए इंटू इक्वल्स टू से स्क्वायर हो गया और इक्वल्स टू प्रेस करने से रैम मेमोरी में भी सेव हो गया, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेमोरी कार्ड वाला फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रैम वाले तरीके से जा सकते हैं। नेक्स्ट 1.6 इंटू इक्वल्स टू 0.6 इंटू इक्वल्स टू 0.6 इंटू इक्वल्स टू 2.4 इंटू इक्वल्स टू 4.4 इंटू इक्वल्स टू। इस तरीके से सारे स्क्वायर हो चुके और रैम में सेव भी हो चुके। रिकॉल करने के क्या बटन होता था, याद करिए GT, तो ग्रैंड टोटल मिल गया हमें, टोटल 41.36। इसको हमने GT से एक्सट्रैक्ट किया, क्या मिला हमें 41.36। ठीक है, अब हमारा ये टेबल पूरा सॉल्व हो चुका है, जिसमें कि हमें ये दो कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमने रैम में सेव कर लिया और ये हमने
मेमोरी कार्ड में सेव कर लिया। ये हमने MRC प्रेस करके एक्सट्रैक्ट करा, ये GT प्रेस करके एक्सट्रैक्ट किया। क्लियर है? अब इसको हम यूज करते हैं फॉर्मूले में। देखिए फॉर्मूले में यूज करना है हमें, तो अब यहां पे कोवेरिएंस XY के लिए ये वाला टोटल चाहिए हमें 33.68 डिवाइडेड बाय n, निकल जाएगा सीधा। तो हम इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कोवेरिएंस XY इज इक्वल्स टू 33.68 डिवाइडेड बाय 6। करते हैं कैलकुलेटर पे। 33.68 डिवाइडेड बाय 6 कितना आंसर है? 5.61। कोवेरिएंस मिल गया 5.61। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या रखना है? यहां पे आ गया था समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर, कितना आया था? 41.36। 41.36 डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय n कितना है? 6। 41.36 डिवाइडेड बाय 6 क्या मिल गया आंसर? 6.89। आंसर मिल गया हमें 6.89। अब देखिए, अब 6.89 क्या है? ये 41.36 डिवाइड बाय 6। अब इसका क्या करना रहेगा? अंडर रूट, तो ये अंडर रूट। फाइनल आंसर क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन 2.62। 2.62 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, कोवेरिएंस आ चुका है। अब क्या हम BYX निकाल सकते हैं क्या? अब तो सब कुछ निकाल लिए, अब तो हम BYX निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए BYX के फॉर्मूले में देखिए, अब BYX का फॉर्मूला जो था अब उसको फुलफिल करते हैं। BYX इज इक्वल्स टू कैसे लिखते थे? YX, x नीचे है तो x नीचे है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर हो गया, और ऊपर में कोवेरिएंस XY। अब कोवेरिएंस XY हमें क्या मिल चुका है? 5.61 डिवाइडेड बाय क्या होने वाला है? 2.62 का स्क्वायर। 2.62 अगर अभी आपकी स्क्रीन में है तो ठीक है, वरना आप ऑन प्रेस कर लीजिए। ऑन प्रेस कर फिर से करते हैं इसको, यानी कैलकुलेशन को। अब देखिए ये कैलकुलेशन को सॉल्व करने का भी मैंने आपको दो तरीका बताया था। या तो आप 5.61 को दो बार डिवाइड कर लीजिए 2.62 से, 2.62 से, तो भी आंसर आ जाएगा आपका। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? 2.62 का स्क्वायर कर लीजिए और डिवाइड इक्वल्स टू दबा दीजिए, तो डिवाइड इक्वल्स टू से वो ऊपर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5.61 से। ठीक है, इसके दो अल्टरनेटिव है सॉल्व करने के। पहला अल्टरनेटिव क्या है? 5.61 डिवाइडेड बाय 2.62 डिवाइडेड बाय 2.62। इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आंसर है? 0.817। 0.81 मान के चलता हूं मैं इसको 0.81, क्योंकि हम सिंगल फिगर ले रहे थे तो मैं आगे का राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहा हूं। अप्रॉक्स में ये आंसर लेके चलोगी 0.81। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा? ऑन प्रेस करिए। दूसरा तरीका देखिए, 2.62 इंटू इक्वल्स टू, तो क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया नीचे वाला टर्म। अब इस नीचे वाले टर्म को क्या हमें ऊपर लेके जाना है, तो उसको क्या करेंगे? 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। 1 से डिवाइड करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? शॉर्टकट डिवाइड एंड इक्वल्स टू। तो मैं डिवाइड इक्वल्स टू, तो ये फिगर ऊपर चला गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 5.61। 5.61 देखिए आंसर वही आया 0.817। दोनों तरीके से आपका आंसर वही आएगा, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। और ये तो था कैलकुलेटर वाले मेथड्स। इसके बाद अगर ये भी ना समझ में आए तो फाइनल मेथड तो आपके पास है ही, कि इसको अलग से कैलकुलेट करके लिख लो, इसको अलग से लिख लो, फिर बार बार टाइप कर देना। वो तो आप कर ही सकते हो, वो तो आप बचपन से करते आए हो, बट ये चीज आप नहीं सीख रहे हो कि आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करें हम। ठीक है, तो अभी कोशिश करो कि आप डायरेक्टली वाला ही सब कुछ करो, ट्राई करते रहो, ताकि आपका दिमाग उस पर बैठ जाए।
ये सब चीज डायरेक्टली हो सकती है। कहीं पे भी कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन दिखे तो आप फटाफट कर लो वो कैलकुलेशन को। क्लियर हुआ? अभी तक ये जो पूरा हमने पढ़ा ये क्या था, बी वाई एक्स निकालने का तरीका। अब हम फ्लो याद रखो, फ्लो क्या चल रहा था कि हमें y निकालना था, x दिया हुआ था, ये तो हम भूल ही गए थे इतना सब कैलकुलेशन करते करते कि आखिर करना क्या था, इतना सब कुछ कर क्या रहे हैं हम। तो अब इतना सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये इक्वेशन में सब कुछ चाहिए था। अभी इस इक्वेशन में सब कुछ मिल गया है, बी वाई एक्स भी मिल गया है, बी वाई एक्स भी यहाँ पे अब हमें पता चल गया है कि वो 0.81 है। अब सब कुछ हमें पता है। अब क्या हम रख सकते हैं फॉर्मूले में? जरूर रख सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या रखेंगे, y माइनस वाई बार इज 9.3। मैंने एक ही टर्म यूज करते हुए चला था कैलकुलेशन में भी, तो यहां पे भी मैं एक ही टर्म यूज कर रहा हूं। इजिकल्स टू x कितना है 13 माइनस 5.6 और मल्टीप्लाई बाय 0.81। इससे हमारा y आ सकता है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कहां से चालू करेंगे, 13 माइनस 5.6 मल्टीप्लाई बाय 0.81। ठीक है, अब यहां पे माइनस 9.3 है और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9.3, तो प्लस 9.3 इक्वल्स टू कितना आंसर आया 15.29। पता चल गया। अगर ये देखिए y हमें मिल गया है, y मिल गया है 15.29। इससे क्या पता चला कि अगर x 13 है तो y 15.29 होगा। मतलब अगर इस सीरीज में x 13 नंबर दिया होता तो y यहां पे 15.29 होता। समझ में आया पूरा? ये हमने यूज किया था कौन सा मेथड, कौन सा मेथड यूज किया है, विथ मीन वाला। ये विथ मीन, क्योंकि देखिए यहाँ पे मीन का सब कुछ यूज है, क्योंकि x माइनस एक्स बार जब हम निकाले स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो हम कौन से मेथड से निकाले थे, विथ मीन वाले, विथ मीन वाले मेथड से। सब कुछ यहाँ पे विथ मीन का हमने फॉलो किया। तो ये विथ मीन का y ऑन x कंप्लीट हो गया। अब विथ मीन में ही y ऑन x जैसे दिया हुआ था, इसी क्वेश्चन पे हम x ऑन y भी निकाल सकते हैं। सब कुछ निकला हुआ है, सिर्फ x ऑन y के लिए क्या चेंज हो जाएगा, बी वाई एक्स चेंज हो जाएगा और बी वाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई। बी एक्स वाई होते ही फॉर्मुलेज में भी चेंजेस आ जाएंगे। जहां जहां पे एक्स था वहां वहां पे वाई आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करें हम। नेक्स्ट इसी पे ही, इसी के कंटिन्यूएशन पे एक काम करिए, ये जो था वाई ऑन एक्स इसको फर्स्ट पार्ट दे दीजिए ए। अब जो हम करने वाले हैं वो सेकेंड पार्ट रहेगा बी। ठीक है, अब ये बी पार्ट। विथ मीन में ही चल रहे हैं हम। अब क्या रहेगा, x ऑन y। अभी तक हम क्या पढ़े थे, y डिपेंडेंट था x में, अब x डिपेंडेंट रहेगा y में। तो जैसे ही ये x डिपेंडेंट हो गया y में, अब देखते हैं खुद से फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप चार्ट मत देखिएगा, बिना चार्ट देखे ये फॉर्मुलेज बनाने की कोशिश करते हैं कि इसके फॉर्मुलेज कैसे होंगे। देखो x पहले आ रहा है, y बाद में, x निकालना है, y दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी इसका भी क्वेश्चन लिख लीजिए। x ऑन y के लिए क्या रहेगा, एस्टिमेट x when y is 15।
ठीक है, अगर y 15 है तो x कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है x और y के लिए। अब देखिए खुद कोशिश करते हैं फॉर्मुलेस बनाने की, साथ में बनाइएगा फॉर्मुलेस। x निकालना है तो x पहले हो गया x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू y दिया हुआ है तो y माइनस वाई बार इंटू क्या करते हैं हम, रिग्रेशन, तो इंटू रिग्रेशन, रिग्रेशन यहां पे क्या है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कैसे बनेगा, b x सामने है y बाद में, तो b x y। अब इसमें हमें b x y निकालना रहेगा, तो b x y का फॉर्मूला कैसे बनेगा, b x y क्या होगा, ऊपर में तो कोवेरियंस रहता है, कोवेरियंस x y, ठीक है, नीचे क्या रहेगा y बाद में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपने देखिए खुद से बनाए हैं, कैसे निकलेगा, x निकालना था, x आप पहले रखे x माइनस एक्स बार, y दिया हुआ तो y माइनस वाई बार मल्टीप्लाई बाय b x y, x सामने है y बाद में तो b x y, और b x y है तो y बाद में तो y वाला नीचे फिगर b y स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। होप सो बन गया होगा आपका फॉर्मूला। अब देखिए x बार निकला हुआ है हमारा, x बार हमने इसके पहले निकाले थे, सेम क्वेश्चन था, तो 5 पॉइंट कितना था 5.6, और y यहां पे क्या है 15 है, और y बार कितना है, y बार कितना था 9.3, ये हमें निकालना है, x फाइंड आउट करना है, और ये भी अभी बचा है। ये निकालने के लिए बी एक्स वाई कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, तो कोवेरियंस ऑलरेडी निकला हुआ है हमारे पास, कोवेरियंस हमने निकाला था इसके पहले, कितना आया था कोवेरियंस, यहां से देख लीजिए, कोवेरियंस एक्स वाई आया था 5.61, तो यहां पे हम 5.61 ले लेते हैं, ये हमें पता है। अब ये हमें निकालना पड़ेगा, तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो अब y माइनस वाई बार भी हमारे पास है, y माइनस वाई बार दिया हुआ है, सिर्फ एक कॉलम क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा y माइनस वाई बार के स्क्वायर का, तो ये ऐड ऑन कर लेते हैं। इसी टेबल में आप एक कॉलम और ऐड ऑन कर लीजिए, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे भी सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल वाली। ग्रैंड टोटल वाली टेक्निक के लिए क्या करेंगे, 3.3 इंटू इक्वल्स टू 2.3 इंटू इक्वल्स टू 0.3 इंटू इक्वल्स टू 0.7 इंटू इक्वल्स टू 2.7 इंटू इक्वल्स टू 2.7 इंटू इक्वल्स टू, सब आ चुका। अब ग्रैंड टोटल कितना है 31.34। ये दोनों को हमने किससे निकाला, जीटी से, इसको मेमोरी कार्ड से, ठीक है। इसको फिलअप करना है तो आप कर सकते हैं, इसको भी फिलअप कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार वाले कॉलम को।
वरना डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। होप सो हो गया होगा आपका ये। इस फॉर्मूले में पुट कर दूं मैं, अंडर रूट वाई माइनस वाई बार कितना आया 31.34 31.34 समीशन था वो, तो 31.34 डिवाइडेड बाय 6 5.22। ठीक है, अब ये 5.22 तो क्या बच गया है अभी अंडर रूट, तो ये अंडर रूट प्रेस कर दिया। कितना आंसर है 2.28। स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया हमें 2.28। क्या मैं इसको अब पुट कर दूं इस फॉर्मूले में, बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5.61 डिवाइडेड बाय 2.28 का स्क्वायर। ठीक है, वाले मेथड से जा सकते हैं क्योंकि स्क्रीन में 2.28 है, तो 2.28 इंटू इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 5.61 कितना आया 1.07। ठीक है, कितना आ गया यहां पे 1.07। इसका एक तरीका और क्या हो सकता था कि हम 5.61 डिवाइडेड बाय 2.28 डिवाइडेड बाय 2.28 1.079, वो एक्चुअली आपके फिगर्स पूरे 12 डिजिट ले लिए थे इसके पहले वाले मेथड में, इसलिए ये थोड़ा कम आया था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें 1.08 हो रहा है। तो इसको हम अप्रॉक्स 0.8 ही ले लेते हैं क्योंकि हम 2 डिजिट के कैलकुलेशन को लेके चल रहे हैं अभी। 1.08। अब बी वाई एक्स वाई भी मिल गया आपको, बी एक्स वाई भी मिल गया यहाँ पे हमको 1.08, सब कुछ मिल चुका है। अब क्या हम एक्स निकाल सकते हैं, ट्राई करते हैं अब एक्स निकालने का। देखिए यहां पे क्या इक्वेशन बन गई हमारी, x माइनस 5.6 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9.3 मल्टीप्लाई बाय 1.08। तो x कितना आएगा, कैलकुलेटर पे फटाफट ऑन प्रेस करिए, 15 माइनस 9.3 मल्टीप्लाई बाय 1.08 1.08 मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर क्या है माइनस 5.6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5.6 इज इक्वल टू कितना है 11.756। कितना आंसर आया 11.75। मिल गया हमें फाइनल आंसर।
ये पहले ए सॉल्व हुआ था हमारा एस्टिमेट y ऑन x वाला, उसके नीचे ये सॉल्व हो गया हमारा विथ मीन एस्टिमेट x ऑन y वाला, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 1 विथ मीन में हमने ए एंड बी दोनों तरीके से दोनों सब सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है।